दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहू के मुंह पर उसकी तारीफ मत करना, नहीं तो सिर पर सड़ बैठेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गाड़ी की आवाज सुन कमरे में बैठी सभी महिलाएं सहकते हुए बोली, अरे लगता है दुल्हन आ गई। शारदा, आरती की थाल तैयार कर, महक को कह द्वार रुकाई के लिए खड़ी हो जाए। नेग की बात सुनते ही महक के कान खड़े हो गए और वह जल्दी से कूदते हुए दरवाजे पर पहुंच गई। नई बहू के आगमन की सुन शारदा जी का मन उल्लास से भर गया। वह जल्दी से अपनी जेठानी के साथ आरती की थाल सजा लाई। खुशी खुशी उसने अपनी जेठानी के साथ बेटा बहू के नेगसार पूरे किए। दुल्हन बनी मानसी ने आगे बढ़ सास व ताई सास के पैर छुए। शारदा जी ने अपनी बहू को उठा गले लगा लिया। अच्छा शारदा, मैं कुछ देर आराम कर आऊं, 2 घंटे बाद बाकी की रस्में शुरू करेंगे। तब तक तू तैयारी करके रखना। जी। बारात से आए सभी मेहमान और घर की महिलाएं रात भर जगने के कारण दुल्हन के आते ही कमर सीधी करने के लिए लेट गए और लेटते ही सो गए। शारदा जी ने देखा बहू मानसी का चेहरा भी पूरी रात जगने के कारण थका हुआ था और आंखें नींद से भरी। उसने पहले उसे चाय पिलाई और फिर अपनी बेटी महक से कहा, बेटा जा भाभी को कुछ देर साथ वाले कमरे में आराम करने के लिए ले जा। देख तो कितना थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लेगी तो आगे की रस्में कर पाएगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुन मानसी को बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ भी तो जब वह थकी होती थी यही कहती थी कि पहले आराम कर ले, बाद में बाकी काम। और आज सास माँ के शब्द ही तो दोहरा रही थी। महक अपनी भाभी के साथ ही लेट गई और लेटते ही थकावट के कारण सो गई। लेकिन मानसी, उसकी आंखों में नींद कहाँ। एक तो माता पिता से बेसहो की उदासी, दूसरा नया नया घर, तभी उसके ससुर की आवाज उसके कानों में पड़ी। अच्छा किया शारदा जो तुमने बहू को कुछ देर आराम करने के लिए लेटा दिया। चलो, तुमने एक अच्छी सास बनने की शुरुआत कर दी। अच्छा लगा देख कर।
कह वह हंस पड़े। वैसे तुम भी तो कुछ देर कमर सीधी कर लो। नहीं जी, अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं, मैं उन्हें पूरा कर लूं। वैसे भी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना है। अभी 1-2 घंटे में वैसे भी क्या नींद पूरी होगी? 1-2 दिन की बात है, फिर तो आराम करना ही है। लेकिन आप क्यों नहीं लेटे? अरे भाई, हमारी धर्म पत्नी काम में लगी रहे और हम आराम करें, ऐसी गुस्ताखी तो हम नहीं कर सकते। मानसी के ससुर चुटकी लेते हुए बोले। आप भी न ससुर बन गए। लेकिन सास ससुर की मीठी बातें सुन साथ वाले कमरे में लेटी मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बीच 2-4 बार उसकी सास आकर कमरे में देख गई थी। साथ ही उसे वह महक को चादर भी ढक कर गई। सच में सासू माँ तो मम्मी जैसी फिक्र कर रही है उसकी। हे भगवान, आगे भी ये ऐसी ही रहे। मानसी ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली। उसे आराम करते 2 घंटे हो गए थे, तभी ताई सास की आवाज उसके कानों में गूंजी। शारदा, ये क्या तूने बहू को बिना देवी देवताओं की पूजा किए सुला दिया? रीति रिवाज सब भूल गई क्या? नहीं जीजी, सब याद है। बस वो बहू बहुत थकी हुई लग रही थी तो मैंने ही उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए बोल दिया। और वैसे भी दीदी, अभी तो चाय नाश्ते करने में समय लगेगा, कब तक उसे बैठाए रखती? सभी तो आराम कर रहे हैं, फिर वह भी तो इंसान ही है। क्या शारदा, तो आते ही बहू की तरफदारी करने लगी। मेरे सामने तो कर दी, उसके सामने मत कर देना, नहीं तो सर पर सड़ बैठेगी। कौन सिर पर सड़ बैठेगा भाभी? मानसी के ससुर अंदर आते हुए बोले। अरे कोई नहीं, बस बहू के लिए कह रही थी। पूजा पाठ से पहले ही बताओ। उसे सुला दिया, हम भी तो बैठे रहे थे रात भर। और फिर सुबह कितनी देर से पूजा शुरू करवाई थी सासू माँ ने? कोई बात नहीं भाभी, पहले के समय में और अब के समय में बहुत फर्क आ गया है। लो चाय पियो तुम और बताओ कैसी लगी तुम्हें नीरज की दुल्हन? अब देवर जी पूछ ही लिया तो झूठ तो मुझसे बोला ना जाएगा। लगता है बहू के रूप रंग पर रिझ गए तुम सब, वरना हमारा नीरज इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी नौकरी, घर परिवार और इनका। तुम्हारे भाई तो कह रहे थे कि हमारे जोड़ के तो बिल्कुल ना है वो लोग। बताओ, बारातियों की ढंग से खातिरदारी ना की और दान दहेज तो मैं देख ही रही हूँ।
सुनकर मानसी को रोना आ गया। पापा ने उसकी शादी के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था कि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले, लेकिन इतना करने के बाद भी तभी उसके ससुर बोले, भाभी आपकी बात सही नहीं, हमने लड़की के परिवार का रुतबा या उसका रंग रूप देखकर उनसे संबंध नहीं जोड़ा, बल्कि हमने लड़की के गुण, शिक्षा और उसके परिवार के संस्कार देखकर रिश्ता जोड़ा है। वैसे भाभी तुम भूल गई अम्मा कितना पिताजी से लड़ती थी तुम्हारे लिए। बात बात पर उन्हें ताने देते हुए कहते कि तुम बस बड़ी बहू का रंग रूप देख आए, अरे इसके कुछ गुण भी देख लेते। मेरा लड़का सरकारी नौकर और ये पास भी ना पड़ी, घर की जगह घर नहीं। देवर जी अम्मा की तो आदत थी नुक्स निकालने की। वैसे आपको तो पता ही है, जब मैं आई थी तो मुझे देखने दूर दूर के गांव की औरतें आती और मेरी सुंदरता की तारीफ करते ना थकती। ताई अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते हुए बोली, वैसे बहू मेरे जैसी सुंदर भी ना है, सल्लो छोड़ो। वैसे गुण और संस्कार तो बाद में देखे जाएंगे, पहले तो बारातियों की आव भगत देखी जाती है ना। बाराती तो एक ही बार वहाँ पर खाएंगे पिएंगे, उसमें भी इतनी कंजूसी बताओ। 2-4 सब्जियां और 2-4 मिठाइयाँ ही बनवाई। आज के जमाने में तो क्या कहते हैं उसे, इन सब की कितनी वैरायटी लगा देते हैं लड़की वाले। समझ नहीं आता खाए क्या और सोड़े क्या। पनीर में पनीर ढूंढने से भी ना मिल रहा था, लोग कह रहे हैं। ताई मुँह बिस्काते हुए बोली, भाभी लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, सपन भोग खाकर भी उन्हें तो कमी निकालनी है। हाँ, जो सीधे साधे होंगे हमारी तरह, वह तो शादी में भी आलू मेथी की सब्जी खाकर मुंह ना खोलेंगे, ये अलग बात है भाभी। मैंने कभी आपको आपकी शादी में आलू मेथी की सब्जी का ताना नहीं दिया, लेकिन भैया ने इस बात पर कितना बवाल मचाया था कि शादी में आलू मेथी की सब्जी कौन बारातियों को खिलाता है। वैसे भैया का भी क्या कसूर, उनके अफसरों ने उन्हें सुनाया और उन्होंने माँ बाबूजी को और माँ बाबूजी ने आपको। अपना तो एक ही उसूल है भाभी, जैसा मिल गया उसी में संतोष करो, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। अपनी पॉल पट्टी खुलती देख शारदा की जेठानी का वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। आस पास लेटे मेहमान भी रजाई में अपना मुँह छुपा उनकी बातें सुन हंस रहे थे। अपनी जग हंसाई होता देख वह बोली, अच्छा शारदा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अभी तो तेरी तैयारियां में समय लगेगा। कह उस
ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। मानसी ने संतोष की सांस ली। साथ ही साथ सास ससुर के रूप में दूसरे माता पिता देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया, क्योंकि माता पिता ही तो होते हैं जो अपने बच्चों की कमियों पर दूसरों के सामने पर्दा डाल देते हैं। मानसी की शादी को 20 साल हो चुके हैं। अब उसके सास ससुर इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी अपने सास ससुर के सने और शादी के बाद के उस दिल जीत लेने वाले किस्से से लेकर ऐसे ही अनगिनत दिल को छू लेने वाले किस्सों को याद कर उसका मन उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है।